हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक। अब हमने पहले ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल है कहाँ पे। तो ब्लैक सॉइल के एरिया चेक करो। देखो, ये एरिया है ब्लैक सॉइल का, ठीक है। यहाँ इस एरिया में हमको ब्लैक सॉइल मिलती है। तो इसको हम कौन सा एरिया कहेंगे? महाराष्ट्र का एरिया, सौराष्ट्र भी कहते हैं इसको। थोड़े से महाराष्ट्र का जो ऊपर वाला एरिया, दैट इज सौराष्ट्र। मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। मालवा में मालवा प्लेट्यू आ गया, ये सारा ऊपर वाला प्लेट्यू सिस्टम आ गया। मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा ये देखो, इसको करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल का जो है वो एरिया है। और उसके बाद ये एक्सटेंड करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, गोदावरी और कृष्णा रिवर। एक मिनट, ये देखो, यहाँ से गोदावरी और कृष्णा रिवर वैलीज की तरफ ये कैसे एक्सटेंड करती है। ये देखो, यहाँ से देखो, आपको गोदावरी और कृष्णा रिवर पता है? इस जगह की बात हो रही है, ये इस जगह की, यहाँ पे देखो, इस तरफ एक्सटेंड कर रही है, ये देखो, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र में, ठीक है, मालवा प्लेट्यू में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी है, उसके बाद ये एक्सटेंड करती है साउथ ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट वाली साइड है ना, ईस्ट की तरफ ये फैल रही है। कहाँ कहाँ पे जा रही है? गोदावरी और कृष्णा वैलीज की तरफ ये सॉइल जा रही है। अब इस ब्लैक सॉइल के बारे में लोकेशन आपने अच्छे से देख ली, पिछली क्लासेस में आपने इसका किया भी हुआ है। अब एलोविल सॉइल ऊपर आपको पता चल गई सारी, ये सारी एलोविल सॉइल है, ये सारी एलोविल सॉइल है, ठीक है। उसके बाद ये सारी ब्लैक सॉइल है इस एरिया में। अब हम चैप्टर पे चलते हैं। बुक का पेज शेयर करती हूँ मैं, वेट करो एक मिनट। हाँ जी बच्चे, देखो, हमारा टॉपिक है ब्लैक सॉइल। कहते हैं ये जो सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक होती है इन कलर में ब्लैक होती है। और इसको रिगुर सॉइल भी कहते हैं, रिगुर सॉइल। रिगुर सॉइल पता है इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटे ये लावा फ्लो कर, देखो, जब वॉल्केनो आते थे ना पुराने एंशियंट, बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, पहले जब वॉल्केनो आए, तब यहाँ से लावा फ्लो करने के बाद, देखो, जब लावा आता है तो उसमें राख, इग्नियस रॉक्स बनती हैं, उससे राख भी आती है, काफ़ी ज़्यादा एशिज आती हैं, मिनरल्स बाहर आते हैं। तो इसका कलर ब्लैक इसलिए है इस सॉइल का, क्योंकि ये लावा के फ्लो होने से बनी है, इसलिए इसे रिगुर सॉइल कहते हैं। और जो रिगुर सॉइल होती है, ये बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। कॉटन को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल है ये, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट, ये चीज़ मानी जाती है कि क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। कि ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन इस एरिया में क्यों हुई है। इस कौन है ये? 10th रोज कुछ क्या कर रहा है तू, है ना? क्लास से बाहर जाना है, ठीक है। तो सुनो कि पेरेंट रॉक का जो मटेरियल है, पेरेंट रॉक का जो मटेरियल है, पेरेंट रॉक क्या कौन सी है इसकी? इग्नियस रॉक। वो किससे बनी है? लावा फ्लो से बनी है। तो उसका पेरेंट रॉक का मटेरियल और दूसरा इस जगह का क्लाइमेट, इन दो वजहों के कारण ये ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। तो ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है? क्योंकि इसकी पेरेंट रॉक ऐसी है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, जिस वजह से ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। साउथ की तरफ डेक्कन, आपको पता ही है, ये वाला पोर्शन डेक्कन, डेक्कन पार्ट है ये वाला। डेक्कन ट्रैप मतलब कि बसाल्ट रीजन कहते हैं इसको। जिस पार्ट में ब्लैक सॉइल है उसको ओवरऑल बसाल्ट रीजन कहते हैं। उस तरफ ये फैली हुई है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। देखो, अगर हम ये डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो इसका ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट डेक्कन प्लेट्यू का। तो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट की तरफ है ये, और ये लावा फ्लो से बनी है। लावा के फ्लो होने से मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये वाला भी हमने कर लिया, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोदावरी और कृष्णा की
डेल्टास की तरफ, गोदावरी और कृष्णा की डायरेक्शन में साउथ ईस्ट की तरफ भी ये एक्सटेंड होती है। ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ब्लैक सॉइल जो है बच्चे, ये ना बहुत ज़्यादा क्लेई होती है। जैसे हम आटा नहीं गूंथते, क्ले आटे की तरह होती है ये ब्लैक सॉइल। जैसे जब आटे के ऊपर पानी पड़ जाता है तो वो हाथ के साथ चिपकता है आटा। तुम लोगों में से कईयों को तो पता होगा, वैसे सबको पता होना चाहिए। तो ब्लैक सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फाइन है, क्ले क्ले होती है ये। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और ब्लैक सॉइल मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड कर सकती है। और इसमें सॉइल न्यूट्रिशंस भी होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, आपके पास बुक होगी वहां से देखो, और लाइम भी इसमें होता है। पर इस सॉइल याद करना है कौन कौन सी चीजें बताई है मैंने आपको। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट बताया है 1 कि क्या कुछ होता है ब्लैक सॉइल में, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा पोटाश, और चौथी चीज मैंने आपको बताई है लाइम, जो अगले पेज पे है। तो क्या बन गया ये CmPl, CmPl, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम। CmPl याद रख लो, ब्लैक सॉइल में क्या होता है, CmPl होता है ब्लैक सॉइल में, ठीक है। और वैसे इसमें कौन सी चीज कम है, फास्फोरिक एसिड इसमें कम होता है। और इसके बारे में नेक्स्ट मैं बताती हूँ, और कोई बात नहीं हूँ, एक मिनट वेट करो, मैं स्क्रीन चेंज कर लूँ। वो क्या है कि इसमें डीप क्रैक्स हो जाते हैं हॉट वेदर में। अब जब आटा है जैसे उसको हम बाहर रख देंगे हॉट वेदर में, उसमें क्रैक्स नहीं हो जाते आटे में, क्रैक्स पड़ जाते हैं। इसको अगर गर्मी का सीजन हो, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर हो, अगर इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे तो वहाँ से सॉइल में प्रॉपर एरिएशन हो जाएगी। एरिएशन मतलब हवा अंदर आसानी से जा सकेगी, क्योंकि इसमें क्रैक पड़ जाते हैं। पिछले पेज पे पिक्चर भी थी, आप देख लो वहाँ से। ये जो सॉइल्स होती है ये स्टिकी हो जाती हैं, जैसे आटे पे पैर हाथ चिपकता है, तो इसे सॉइल पे भी हाथ चिपकता है, पैर चिपकता है। जब ये गिल्ली हो जाती है सॉइल और उसके ऊपर काम करना मुश्किल हो जाता है, अगर इसे अच्छी तरीके से टिल्टेड कर लो फिर तो ठीक है, जैसे कि कहते हैं हल वगैरह चला लो टाइम पे, फिर तो ठीक है। अगर हमने वो नहीं किया फिर इसके काम करना मुश्किल हो जाता है। और सबसे पहली बात, जब पहली बारी बारिश आती है प्री मानसून के पहले ना, वहाँ पे देखो मानसून शुरू होने से पहले वो एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, वहाँ पे प्री मानसून शावर आते रहते हैं। यानी कि जब मानसून आने से पहले कभी कभी जैसे बौछार आ गई, बारिश आ गई थोड़े थोड़े बहुत टाइम के लिए, तो उसे हम प्री मानसून मानसून शावर्स कहते हैं। तो वहाँ पे जब वो आते हैं तब वहाँ पे ये जो सॉइल है वो स्टिकी हो जाती है, चिपकती है, ठीक है, और उस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, अब ब्लैक सॉइल में से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बी रेडी, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल में से, ध्यान से बताना सोच समझ के, कि ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के 2 रीजन बताओ, कारण। ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के 2 कारण बताने हैं आपको, या ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के फैक्टर्स, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन डिपेंड करती है। शाबाश बेटा, टीनू शिवानी के आंसर मुझे दिख रहे हैं। पल्लवी ठीक है बेटा, अंजलि ठीक है, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर भी देते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। शाबाश खुशप्रीत, जतिंदर, सबके आंसर सही आ रहे हैं। ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल किस क्रॉप के लिए बेस्ट है। ब्लैक सॉइल किस क्रॉप के लिए बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल, ये तो आपको सबको पता है कि महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में है, मालवा में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इसके बिना, इन एरियाज के बिना
ब्लैक सॉइल कौन कौन सी रिवर्स की तरफ जाती है? कौन कौन सी रिवर्स के साथ साथ ब्लैक सॉइल भी मिलती है? सॉइल नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल कौन कौन से मटेरियल से बनी है? ब्लैक सॉइल किस मटेरियल से बनी है? हाँ जी, ब्लैक सॉइल मटेरियल कौन सा है जिससे ब्लैक सॉइल बनी है? रिवर्स बता दी ना सबने। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्लैक सॉइल में मैंने आपको 4 चीजें करवाई थी शॉर्टकट में, उनकी फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लेटर। ब्लैक सॉइल रिच है, सॉइल न्यूट्रिशंस है इसमें, कौन कौन से हैं? कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्लैक सॉइल में हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल is not well known for its capacity to hold moisture. True या false? Black soil is not well known for the capacity to hold moisture. True है या false है? खुशप्रीत, ट्रू कैसे हो गया ये? ब्लैक सॉइल्स कब स्टिकी हो जाती हैं? ब्लैक सॉइल कब स्टिकी हो जाती है? चिपकती कब है ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल कब स्टिकी हो जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल जनरली किस चीज में पुअर होती है? कौन से न्यूट्रिशंस ब्लैक सॉइल में नहीं होते? कौन से न्यूट्रिशंस ब्लैक सॉइल में नहीं होते? ओके, तो सबसे पहला आंसर है क्लाइमेटिक कंडीशन, ये भी सही है। शिवानी, टीनू, पल्लवी, अंजलि सही है। अरे ये क्या हो गया? हाँ जी, उसके बाद सही अंजलि, जितेंद्र सही, खुशप्रीत सही, जितेंद्र वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले अरे ये क्या हो रहा है? हाँ जी, देखो, शिवानी, अंजलि, पुनीत सही। उसके बाद है अ, अ, सही है। उसके बाद है सही, जितेंद्र, जोनिता, सबके सही हैं। शाबाश शिवानी, सबसे पहले आंसर दिया है। महानदी गोदावरी, महानदी गोदावरी नहीं था, पर क्या आंसर था? द आंसर इज गोदावरी एंड कृष्णा। कृष्णा गोदावरी इज द राइट आंसर। कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, शाबाश। हाँ जी, तृप्ति वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया है। ये पलक, शाबाश। सबके आंसर सही है, शाबाश। फॉल्स सबसे पहले पलक ने दिया आंसर। उसके बाद वेन वेट शिवानी ने दिया सबसे पहले आंसर। उसके बाद शाबाश, सबके आंसर सही है, वेरी गुड है। ये डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। अब
जो रेड एंड येलो सॉइल है ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में मिलती है। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स वो हैं जो न्यूली फॉर्म्ड इग्नियस रॉक्स हैं, जो नई बनी इग्नियस रॉक्स है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। क्रिस्टलाइन मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, थोड़ी सी पारदर्शी होती हैं ये होती कहाँ है? जहाँ पे रेनफॉल होती है ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। देखो ये है हमारा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का कौन सा पार्ट कहा है इन्होंने? ईस्टर्न। ईस्टर्न इधर वाला एंड साउथर्न, साउथर्न मतलब इधर वाला। तो इस जगह पे होती है ये। मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। मैप लेते हैं हम। ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में होती है डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट तो यही वाला ना, ठीक है ना। और इस जगह पे तो ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल हो गई। एक मिनट कलर चेंज करती हूँ। यहाँ पे तो ब्लैक सॉइल है ही, तो रेड सॉइल कहाँ है? जो मैंने रेड कलर से बनाई है वहाँ पे है रेड सॉइल। येलो और रेड सॉइल जो है वो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि साउथर्न पार्ट गंगा प्लेन्स, यहाँ देखो गंगा यहाँ पे है ना रिवर। अगर आप इंडिया का मैप देखो तो इस गंगा रिवर के साउथर्न पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में, ये भी मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, वहाँ पे मिलती है। एंड अलोंग द पिडामोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट का पिडामोंट जोन क्या होगा? देखो ये है आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ पे माउंटेन्स है, हिल्स ऊंची है ना वेस्टर्न घाट्स में। घाट्स का क्या मतलब है? माउंटेन्स नहीं है, हिल्स है। इन हिल्स के पिडामोंट, पिडामोंट मतलब जहाँ इनके पैर हैं। ये मैंने इस तरफ नहीं बनानी थी, मुझे ऐसे बनानी चाहिए थी। देखो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जैसे ये बनेंगी ऐसी, तो इनके जो जो पैर है, पिडामोंट क्या होता है? जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स खत्म होते हैं वहां से ये सॉइल्स डेवलप होती हैं रेडिश कलर में, ठीक है। और इनका जब आयरन के साथ डिफ्यूजन होता है, साइंस में आपने अच्छे से पढ़ा है, आयरन के साथ डिफ्यूजन होने की वजह से ड्यू टू, ये रेडिश कलर की क्यों है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, क्योंकि इनका आयरन के साथ इस सॉइल का डिफ्यूजन हो जाता है। क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, वहाँ पे आयरन के साथ इसका डिफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से रेड कलर की नजर आती है। और ये येलो कब हो जाती है? जब इसमें इटक्करजिना हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ये गिल्ली होती है पानी के साथ, जब ये होती है तब ये येलो हो जाती है, अदरवाइज ये रेड होती है। जब इसका आयरन के साथ डिफ्यूजन होता है तब ये रेड हो जाती है। अगर रेन मोर होगी तो ये लिटरेट सॉइल बन जाएगी, यही वाली सॉइल, ठीक है। देखो रेड सॉइल है जब इसका डिफ्यूजन हो रहा है आयरन के साथ, और ये येलो हो जाती है जब ये पानी के साथ आती है। पर अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो यही सॉइल लिटरेट सॉइल बन जाती है। ये मैं आपको आगे करवाती हूँ। पहले मैं इसको आपको मैप में दिखाती हूँ ये सॉइल है कहाँ पे। एक मिनट वेट करो। मैंने आपको क्या कुछ बताया हुआ है? पहले मैंने आपको कहा था, फर्स्ट वर्ड मैंने क्या क्या बोला था? साउथर्न पार्ट, नहीं नहीं सॉरी, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो देखो ये डेक्कन प्लेट्यू है इतना सारा, ये डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू का ये ईस्टर्न पार्ट हो गया ये वाला सारा, और साउथर्न पार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये रेड सॉइल है, तो ये सारी सॉइल दिख रही है ना, ये सारी सॉइल रेड सॉइल है, ये सारी सॉइल। एक तो इस तरफ हो गई, उसके बाद मिड साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे गंगा है, ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर का ये नॉर्थ है और ये गंगा रिवर का साउथ है, गंगा रिवर के साउथर्न पार्ट में। और साउथर्न पार्ट में गंगा रिवर का कौन सा? मिडल वाला, तो ये मिडल वाला हो गया। मिडल गंगा के साउथर्न पार्ट में है रेड सॉइल। ये चीज भी समझ आ गई आपको। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? पिडामोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ऑब्वियसली बेटा जो वेस्टर्न घाट्स के हिल्स है वो यहीं पे उनका पिडामोंट जोन यही है, यहीं पे वो हिल्स खत्म होती हैं वेस्टर्न घाट्स की, उनके पैर यहीं पे आएंगे जहाँ से रेड सॉइल शुरू होती है। तो ये पिडामोंट जोन हो गया वेस्टर्न घाट्स का, वहाँ पे है ये सॉइल। उसके बाद है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा तो सारा ही आपको दिख ही रहा है, सारे उड़ीसा में ही है, ये सारे छत्तीसगढ़ में ही है ये सॉइल, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है, ये सॉइल में जो है रेडिश कलर की हो जाती है जब इसका डिफ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, आयरन के साथ जब इसका डिफ्यूजन होता है। और ये येलो हो जाती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आती है, मतलब जब ये इसके साथ पानी भी होता है, वाटर के साथ जब ये गिल्ली हो जाती है तो उसका रंग येलो हो जाता है। बच्चे रेड और येलो सॉइल समझ आ गया तुम्हें?
ओके, नेक्स्ट देखते हैं लिटरेट सॉइल। हाँ जी, टाइमिंग है क्लास की, जो फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन करनी रहेगी कि रेड सॉइल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन और इग्नियस रॉक्स में, ये तो मैंने बता दिया। और ये होती है इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। ये लो रेनफॉल वाली बात आपने याद करनी है। देखो कैसे, अब ये जो वेस्टर्न घाट्स है बेटा, ये वाले जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इन जगह पे बारिश ज़्यादा होती है। जैसे एक माउंटेन होता है, हम ओरोग्राफिक रेन नहीं कहते, ओरोग्राफिक रेन याद है आपको, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। जो क्लाउड्स होते हैं वो माउंटेन की एक तरफ बारिश कर देते हैं, इस तरफ जैसे बारिश कर दी उन्होंने हिल्स के या माउंटेन की, और दूसरी तरफ जो ये वाली साइड है इसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। ये साइड सूखी माउंटेन की। तो यही होता है वेस्टर्न घाट्स, जहाँ पे वेस्टर्न हिल्स हैं, इस तरफ तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। पर जो इधर वाली साइड है, इस साइड पे लो रेनफॉल होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती, तभी ये वाली सॉइल यहाँ पे है। क्योंकि इस एरिया में इस साइड पे बारिश कम होती है, लो रेनफॉल होती है। और क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स की लीवर्ड साइड पे आ गया, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट्स की लीवर्ड साइड पे आ गया। जैसे माउंटेन के इस तरफ बारिश नहीं होती, क्लाउड्स इस तरफ बारिश करके चले जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे होता है। इसलिए इस जगह पे लो रेनफॉल होती है। ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि ये बात आप याद रखना कि जहाँ पे रेड और येलो सॉइल होगी मतलब वहाँ पे बारिश कम होती है। फिर वो डेक्कन प्लेट्यू में है, फिर उस सॉइल वो रेड कलर की होती है, ये तो आपको क्लियर ही है। रेड कलर में होने के रीज़न बता देना कि उसका डिफ्यूजन होता है आयरन के साथ क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक का, जिसकी वजह से ये रेड कलर की होती है। ठीक है, बस और बताओ, समझ आ गया आपको ये टॉपिक कि नहीं?